Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप देखोगे तो सिर्फ मार्केट गैप अप हुआ और पूरे दिन अगर आप देखोगे तो हार्डली 15 या 20 पॉइंट, वो भी एट द मनी के ऑप्शन का तो छोड़ो, मैं इन द मनी के ऑप्शन का कह रहा हूँ, वो भी निकालना मुश्किल था। एंड हो क्यों ना, क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज चला। अगर आप हमारे बारे में पूछोगे कि हमने क्या किया तो इवेंचुअली नो प्रॉफिट नो लॉस, 2-3 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि 10-12 पॉइंट में निकालने में ट्रेड मज़ा नहीं आ रहा था। एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18 to 20 पॉइंट्स आएगा। हर बार 15 पॉइंट के यहाँ पे जाके वापस रिवर्स होता था और ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होता था मतलब क्या है कि अब बड़ा लॉस नहीं होता था, बट एंट्री के आसपास आके हम निकल जाते थे। तो फिर ऐसे करके मीन्स ऑफकोर्स डाउन साइड हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट किया था विथ प्रॉपर ट्रेल स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। बट ऊपर का भी मूव जो शाम एंड में एक ऊपर का भी मीन्स पुट भी आया, वो इतना खास नहीं था, इवेंचुअली नहीं चल पाया। तो ये क्या चल रहा है और क्या कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल क्या धमाका हो सकता है? तो यस, कल धमाका हो सकता है, एक बहुत बेहतरीन मूव आ सकती है, प्रोवाइडेड मॉर्निंग में ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना आ जाए। और आपने देखा रहेगा कुछ दिन से कि ट्रेडिंग करने को आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है वो आपको मज़ा नहीं दे रही है। बट ऑब्वियसली क्योंकि पूरे दिन गैप अप गैप डाउन में ही ट्रेड बड़ा मुंह निकल जाता है, 2% 1%, एंड जो बचता है विद इन द मार्केट वो है हार्डली हाफ या 0.25% इधर उधर, जो कि कैच करके ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि मुंह को हाथ को आया मुंह ना लगा। तो इसके लिए ये फ्रस्ट्रेशन कब ख़त्म होगा? तो मेरे हिसाब से और सिर्फ 5 या 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 दिन में मार्केट काम डाउन हो जाएगा। जैसे ही गैप्स बनना कम हो जाएंगे, तब हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप आएगा या जो राइज आएगा वो हम अच्छी तरीके से कैच कर पाएंगे। और इसीलिए और थोड़ा हमें इंतज़ार करना है। और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस नहीं हारना है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो कंसेप्ट है ना, वो है एसिमेट्रिकल रिस्क का। इसका मतलब क्या है? आप छोटे छोटे रिस्क लेते हो कुछ बहुत बड़ा कमाने के लिए, और जब तक आपके छोटे छोटे रिस्क ही है तब तक आपके अपसाइड यानी कि जो पैसा कमाने का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ दिन ऐसे आएंगे, बट अगर आपने आड़ा टेढ़ा ट्रेड किया, ओवरनाइट पोजीशन कैरी की, बहुत ज़्यादा लॉट्स लेके बैठ गए और आपने बड़ा लॉस किया, तो ये जो एसिमेट्रिकल एडवांटेज है, एसिमेट्रिकल एडवांटेज जिसमें आप छोटे छोटे लॉसेस लेते हो बट बड़ा प्रॉफिट लेते हो, ये रिवर्स हो जाएगा। ये अब आपके अगेंस्ट काम करेगा, जिससे कि आपको, और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ में भी आपको हमेशा छोटे छोटे रिस्क लेने हैं जिसके डाउनसाइड लिमिटेड हो, बट अगर गलती से चल गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड या बहुत बड़ा हो। तो अगर आप ये कंसेप्ट को नहीं फॉलो करोगे तो चांसेस है कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ है, देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ हो गई कि जो कहा था 24,000 के और 24,100, तो मार्केट तो 24,200 पे ही गैप अप हो गया। तो इसका मतलब क्या है? टारगेट 1 के भी ऊपर चला गया। आप भी कंफ्यूज्ड कि अभी करना क्या है। सर ने जो ये रेंज दिया था इसके ऊपर चला गया मार्केट, अब ये मार्केट नीचे आने वाला है या ऊपर आने वाला है,
और अगर आप देखोगे तो दिन भर मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो मैं कहूँगा हार्डली 50 से लेके 60 पॉइंट के रेंज में था। इसका मतलब क्या है, एट द मनी में आपको मैक्सिमम 20 से लेके 25 पॉइंट मिल सकते थे कभी, जब आप एग्जैक्टली यहाँ पे पुट खरीदो, या फिर आप एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल खरीदो, या फिर आप एग्जैक्टली इधर दोपहर को जो था एग्जैक्टली यहाँ पे पुट खरीदो, जो कि इम्पॉसिबल है। हमें कंफर्मेशन चाहिए कि थोड़ा कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होता है, और इसीलिए 10-12 पॉइंट में निकलना तो फिर मतलब ही नहीं बनता है। और इसीलिए आज अगर देखोगे तो मेजॉरिटी लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कुछ मज़ा नहीं आया मार्केट में। बट कल मैं बताने वाला हूँ कि मज़ा क्यों आने वाला है और कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करोगे। मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारा ये जो टीजी लेवल ऐप है ना, इसे ज्वाइन करना मत भूलना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टीजी लेवल ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 बहुत बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे ना तो इंडेक्स के ट्रेड मिलते हैं, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड मिलते हैं, कमोडिटीज़ के मिलते हैं, और स्विंग के भी ट्रेड्स मिलते हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द सेम टाइम आपको बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, आपको मिड मार्केट निफ्टी का अपडेट, आपको प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेंगे। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में हो तो आपको इंस्टा अलर्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको अलर्ट आया, आप चेक करोगे, अच्छा ये ट्रेड है, आप वो ट्रेड लोगे, प्रॉपरली एंट्री, टारगेट जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से लगाओगे, ट्रेल स्टॉप लॉस करोगे वापस अलर्ट आने के बाद, और टारगेट अगर हिट हुआ तो टारगेट बुक करोगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट हो जाओगे। इतना सिंपल है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट ये कर देना। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम न्यूज़ देखेंगे। ऑयल टैंकर्स, ये कह तो रहा है न्यूज़, ये न्यूज़ कौन सा है, मनी कंट्रोल का, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर्स जा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर और कुछ न्यूज़ देखोगे तो 2 टैंकर्स को यूएस नेवी ने बोला है कि आप नहीं जाओगे इससे बाहर, आप वापस लौट जाओ। तो 2 चीज़ हो रही है, एक तो ईरान तो अपना टोल की तरह सिलेक्टिवली लोगों को छोड़ ही रहा है, बट अगर ईरान ने छोड़ा भी तो भी यूएस छोड़ने को रेडी नहीं है। यूएस का कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पंगा किसी 1 या 2 देश को या 10 देश को ही नहीं होना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड को होना चाहिए, ताकि सभी एक साथ मिलके ईरान को प्रेशराइज करे। तो इसके लिए ना चाइना की शिप जाने के लिए यूएस रेडी है, ना इंडिया की शिप छोड़ने के लिए यूएस रेडी है। तो ये चल रहा है ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अभी तो ये भी न्यूज़ आई है कि और ज़्यादा ट्रूप्स ये लोग गल्फ में डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडियाज़ होलसेल इन्फ्लेशन एट मल्टी ईयर हाई ऑफ 3.88 इन मार्च। तो ये तो पहले इन्फ्लेशन फिर भी 3 से लेके 4% ओके है, बट पहले आप देखोगे ना तो 2% इन्फ्लेशन था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्यों ना हो, क्योंकि ये जो मीन्स मैं कहता हूँ रियलिटी से ज़्यादा जो डर है कि आगे जाके तेल महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा, उसके कारण आप देखोगे तो ये इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा हुआ है। तो यस, ये एक चीज़ है। और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो FII DII की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। FII बेच रहा है, DII खरीद रहा है, -2000 बेचा, +2500 खरीदा। ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखोगे ना तो 24,200 पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन गया है।
फंटास्टिक। और यहाँ पे देखोगे ना तो 24,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, 24,200 और 24,500। बट मेरा ये मानना है आप इस पे ध्यान मत देना, आप इस पे ध्यान ज़रूर देना, राइट। अब हम देखेंगे, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, जब हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और अगर आपने अभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंक नीचे दी है, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा दो चीज़। सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये हाई बनाते जा रहा है, राइट। ये पॉइंट के ऊपर मार्केट चला गया है, राइट, और ये लो भी हाई बनाते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो धीरे धीरे अब मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है। बट कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें समझनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसको कैंडल की तरह देखना, राइट। आप इसको एक कैंडल की तरह अच्छे तरीके से, एक बड़ी कैंडल की तरह देखना। और आप देखना ये नॉर्मली जो कैंडल बड़ी बनती है ना, उसके बाद क्या होता है, एक फ्लैग पैटर्न बनता है जहाँ पे मार्केट नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। और जो सबसे बुलिश मार्केट रहता है वो ऐसा जाता है। ये बहुत रेयर है। कंपनीज कोई बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी तो इस तरीके से होता है। और नॉर्मली ये जो साइड वाला फ्लैग है ना, ये यानी कि ये ऐसे और ये वाला फ्लैग, तो इसका जो है वो ज़्यादातर ब्रेकआउट अगर आप देखोगे ना तो दो चीज़ पे होगा। एक, इसका ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है। कल भले ये लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होने दो, 24,280 के ऊपर भी मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि हो सकता है। ओके, 24,280 तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ट्रेड मत करना कॉल का। 24,280 से 24,300 तक भी मार्केट गैप अप हुआ, ट्रेड मत करना कॉल का। ये बिल्कुल भी कॉल लेने के लिए नहीं बना हुआ है। आप क्या करोगे, आप पहला केस ऐसा अगर बन रहा है तो 24,280 से 310 के पास अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल बन रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी बन रही है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 24,211, 24,211। एंड आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,100, राइट। 24,100 आपका फाइनल टारगेट होगा। ये आपका हो गया टारगेट 1, ये आपका हो गया टारगेट 2। ये हो गया मेरा केस 1 पुट साइड में। अब दूसरा क्या है, तो अगर ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट केस है। 24,000, ये केस 2 है। 24,211 से लेके 24,180, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 24,180 ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। 24,180 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग। टारगेट 1 कौन सा रहेगा, 24,000। यहाँ पे टारगेट 1 कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे टारगेट 1 रहेगा 24,100, राइट, यानी कि 80 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और हो सकता है कि 24K भी आ जाए, तो सेकंड टारगेट के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि 24K से अच्छा एक
नीचे का घुमाव लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से मार्केट 24K से मार्केट रिवर्स आने के, ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। जब तक 24K नहीं आता है मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऊपर क्या जाऊं, तो मैं मीन्स ऊपर का टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको कल के लिए अपसाइड का ट्रेड चाहिए तो मुझे लग नहीं रहा है कि अपसाइड का ट्रेड इतना पावरफुल बन सकता है अनटिल एंड अनलेस कुछ गुड न्यूज़ आए मार्केट में। ओके, और अगर गुड न्यूज़ भी आएगी कि जो भी है हमने युद्ध थमा दिया या ऐसे हो गया, तो भी क्या होगा, वापस गैप अप होगा 24,500 के आसपास, फिर वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऊपर का आपको ट्रेड जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐप डाउनलोड करके हमारी कम्युनिटी का, फ्री कम्युनिटी का, जहां पे आपको ट्रायल फ्री पूरी तरीके से मिलता है, आप हमारा हिस्सा बन सकते हो और फटाफट ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम ये डिटेल्स शेयर करेंगे। और आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 56,000 के नीचे 200 पॉइंट, और यहाँ पे आप देखोगे 56,500 के ऊपर 150 पॉइंट। ओके, तो 56 के नीचे 200 पॉइंट आपको मिल सकता है और 56,500 के ऊपर 150 पॉइंट मिल सकता है। अब और क्या है, तो चलो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स किस तरीके से जा सकता है तो वो देखना है। तो सेंसेक्स के लिए मैं ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताऊँगा। सेंसेक्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 77,900 के बाद स्ट्रेट अवे जो आएगा 77,600, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल चीज़ है सेंसेक्स के लिए। 15 मिनट रेड कैंडल की क्लोजिंग। ओके, अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, और अगर आपके भी कोई स्टॉक्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। टाटा स्टील बहुत बढ़िया और ऊपर ऊपर जा रहा है, स्टील मेटल्स पावरफुल है तो टाटा स्टील बुलिश है। मोशिप टेक्नोलॉजीज भले सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ चल रहा है बट पूरी तरीके से साइडवेज है, इसके चक्कर में मत पड़ना। मारुति जा रहा है ऊपर बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इन जनरल यस ये एक बेस पे है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, बट जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको नहीं दिख रही है मारुति में। तो आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हो। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है। थैंक्स अ लॉट एंड कल मिलते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बहुत ही बढ़िया मूव आने के चांसेस है, और जैसे मैंने कहा भी कि नीचे के तरफ बहुत अच्छा मूव आने के आना मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होगा।